तो अब हम क्या करने वाले हैं, दो तरह के क्वेश्चन लेने वाले हैं, ऑथराइजेशन से और जेडीबीसी ओडीबीसी से। तो ऑथराइजेशन देख लेते हैं कि क्या समझते हो आप ऑथराइजेशन से। तो ऑथराइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग और डिनाइंग एक्सेस टू रिसोर्स। क्या वो डेटाबेस रिसोर्सेज हो सकते हैं, कैसे भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, कि डिनाई करना या ग्रांट करना रिसोर्सेज को बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी एंड प्रिविलेज ऑफ द यूज़र। ठीक है, अगर यूज़र की आइडेंटिटी वेरीफाइड है मगर उसको प्रिविलेज नहीं मिल रखी कि वो डेटाबेस को एल्टर कर सके, तो वो नहीं कर पाएगा। तो वो सिस्टम रिक्वेस्ट एसेस कुछ भी हो सकता है, कि अगर तुम एक कंप्यूटर चला पा रहे हो तो वो तुम न्यू यूज़र के बेसिस पे चला पा रहे हो, तो तुम्हारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं होंगी। इन अदर वर्ड, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ यूज़र और सिस्टम हैज़ द नेसेसरी परमिशंस, क्या उसके पास नेसेसरी परमिशंस है टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन और एसेस अ सर्टेन रिसोर्स। तो ऑथराइजेशन एक क्रिटिकल पार्ट ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जिससे कि ऑथराइज यूज़र ही उसको यूज़ कर पाए और सेंसिटिव डेटा को एसेस कर पाए और क्रिटिकल ऑपरेशंस एक्शंस वगैरह कर पाए। तो प्रोसेस ऑफ ऑथराइजेशन आर टिपिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहला आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? द यूज़र और सिस्टम इज़ वेरीफाइड टू इंश्योर दैट दे आर वो दे क्लेम टू बी। ये वो वही हैं जो वो क्लेम कर रहे हैं। तो दिस इज़ टिपिकली डन बाय यूज़र नेम एंड पासवर्ड, कोई डिजिटल सर्टिफिकेट या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन पॉलिसी इवैल्यूएशन, पहला हो गया ऑथेंटिकेट करना, वो तुम बायोमेट्रिक से कर सकते हो, बायोमेट्रिक डिजिटल सर्टिफिकेट या फिर पासवर्ड से। अब ऑथराइजेशन पॉलिसी इवैल्यूएट होना यानी वन ऑफ द यूज़र और सिस्टम हैज़ टू बी ऑथेंटिकेटेड, दे एसेस प्रिविलेज आर चेक्ड अगेंस्ट एन ऑथराइजेशन पॉलिसी, कि जो उसको प्रिविलेज मिल रखे हैं वो पॉलिसी से मैच करते हैं कि नहीं। तो दिस पॉलिसी स्पेसिफाई विच रिसोर्स दे आर अलाउड टू एसेस एंड व्हाट एक्शन दे आर परमिटेड टू परफॉर्म, कौन सा रिसोर्स वो अलाउ करते हैं और कौन से एक्शन वो कर सकते हैं। ऐसे डिसीजन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी वैल्यूएशन, द सिस्टम ईदर ग्रांट और डिनाइज एक्सेस टू द रिक्वेस्टेड रिसोर्स। तो ऐसे डिसीजन क्या होता है? पॉलिसी के बेसिस पे सिस्टम या तो ग्रांट करेगा या डिनाई करेगा। अब ऑथराइजेशन पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एट वेरियस लेवल ऑफ ग्रैनुअलिटी। ग्रैनुअलिटी का मैंने बताया था डीबीएमएस में, है ना, कितना डेप्थ में है। From individual files or database record to entire system or networks. In some cases, authorization policy may be dynamic or may change based on the context of the access required. मतलब कभी कभी डायनामिक भी होती है। एक छोटा सा एग्जांपल, कि तुम्हें एक डेटाबेस में एक क्रिटिकल सेक्शन पे काम करना है। अब तुम्हारी कंपनी या जो तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको ये बात पता है, तो वो तुम्हें फ़िलहाल के लिए वो एक्सेस दे देगा, है ना। तो वो ऑथराइज़ कर देगा तुम्हें उस पर्टिकुलर सेक्शन को चेंज करने के या एडिट करने के लिए फॉर सम टाइम, है ना। तो ये चीज़ें भी हमारी डायनामिकली भी काम कर सकती हैं या आइडेंटिटी ऑफ यूज़र पे भी डिपेंड करती है। ओवरऑल ऑथराइजेशन इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट, एक क्रिटिकल कंपोनेंट है ऑफ एनी सिक्योरिटी सिस्टम, एज इट इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज यूज़र और सिस्टम आर एबल टू एसेस एंड मैनिपुलेट सेंसिटिव डेटा एंड रिसोर्सेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन जेडीबीसी एंड ओडीबीसी। जेडीबीसी यानी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड ओडीबीसी मतलब ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये दो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हैं यानी एपीआईज हैं, यूज टू इंटरैक्ट विद आरडीबीएमएस फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो की डिफरेंस क्या है? लैंग्वेज सपोर्ट देखते हैं। जेडीबीसी जो है वो यूज़ करती है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और ओडीबीसी यूज़ करती है सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म सपोर्ट देखेंगे तो JDBC is primarily used for connecting to database from Java application running on an operating system. तो Java एप्लीकेशन अगर डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं तो हम JDBC API का यूज़ कर सकते हैं, और ODBC जो है वो विंडोज़ यूनिक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पे काम करती है। अच्छा, नेटिव और मिडलवेयर देख लेते हैं। JDBC इज़ अ नेटिव API। ठीक है, नेटिव API है, मीनिंग दैट API इज डेवलप्ड यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इज स्पेसिफिक टू द प्लेटफॉर्म इट इज़ रनिंग ऑन। तो जिस प्लेटफॉर्म पे रन कर रही है उससे स्पेसिफिक है और जावा में बनाई गई है नेटिव। ओडीबीसी एक मिडल वेयर एपीआई है। ठीक है, मिडल वेयर एपीआई मतलब इट इज़ यूज एन इंटरमीडिएट लेयर यानी ड्राइवर मैनेजर बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस टू ट्रांसलेट द ओडीबीसी कॉल्स टू डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल्स। तो जो हमारा एप्लीकेशन कॉल्स है उसको डेटाबेस स्पेसिफिकली काम करने के लिए हमारा ये एपीआई काम आती है। परफॉर्मेंस देखें तो एज अ JDBC इज़ अ नेटिव API, इट टेंड्स टू हैव बेटर परफॉर्मेंस देन ODBC, क्योंकि वो
नेटिव लैंग्वेज में ही लिखी गई है, विच रिलाइज ऑन अ इंटरमीडिएट ड्राइवर मैनेजर फॉर ट्रांसलेशन। तो तुम्हें अगर API, अगर तुम्हारी एप्लीकेशन जावा में है और तुम C++ की API का यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ मिडल वेयर, तो ट्रांसलेट होने में भी टाइम लग जाएगा। तो ODBC ड्राइव्स कैन बी ऑप्टिमाइज फॉर स्पेसिफिक डेटाबेस एंड विच कैन लीड टू बेटर परफॉर्मेंस इन सम केसेस। तो उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। फिर आता है ईज़ ऑफ यूज़। JDBC जनरली कंसिडर ईजियर टू यूज़ देन ODBC। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं सिंपल इंट्यूटिव API जो कि जावा प्रोग्रामर्स को हेल्प करती है। ODBC जो है कॉम्प्लेक्स रहती है, क्योंकि सेटअप ड्राइवर वगैरह सेटअप करने में, कॉन्फ़िगर करने में डेटा सोर्स के नेम्स को। Both JDBC and ODBC are widely used API for connecting databases for different programming languages। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए अगर आप डेटाबेस से कनेक्ट करना चाह रहे हो तो दोनों APIs काम आती हैं, मगर JDBC प्राइमरली जावा प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है एंड प्रोवाइड नेटिव API। ODBC जो है वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है, मिडल वेयर के काम करती है, दैट रिलेज ऑन द इंटरमीडिएटरी ड्राइवर मैनेजर। तो ये था हमारा अंतर इन दोनों के बीच में।